हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में दैनिक जीवन में विज्ञान जो चैप्टर था उसकी बात करी थी। उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था साबुन और अपमार्जक क्लीनिंग एजेंट्स का। ठीक है, आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे, अपने उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं साबुन और अपमार्जक से। साबुन और अपमार्जक पढ़ने से पहले हमें सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, इसके बारे में पता होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। यह आगे हमारे क्वेश्चन में आएगा, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जो सॉफ्ट वाटर वह वाटर होता है जो जिसमें क्या है, साबुन आसानी से क्रिया कर लेता है, जिसके साथ आसानी से झाग बनाता है, झाग फॉर्मेशन होता है। जबकि कठोर वाटर के साथ साबुन आसानी से क्या है, क्रिया नहीं करता है, झाग नहीं बनाता है। ठीक है। अच्छा, जो हार्डनेस होती है, जो कठोरता होती है, वो जल की किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। ठीक है। और हार्डनेस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी यानी अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जबकि स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के जो क्लोराइड, नाइट्राइट और सल्फेट के कारण होती है। इसको हम CnS से याद रख सकते हैं। ठीक है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको क्या है, उबाल कर दूर की जा सकती है। जल की जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको उबाल कर दूर कर सकते हैं। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम सामान्यतः उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। उसको क्या है, वॉशिंग सोडा के यूज़ द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब बात करते हैं साबुन की। साबुन क्या होते हैं? साबुन जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले या उच्च, ठीक है, वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल जैसे कि स्टेरिक हो गया, ओलिक हो गया, पामेटिक अम्ल हो गया। एनसीईआरटी में हमारे ये 3 अम्लों के नाम दे रखे हैं, स्टेरिक, ओलिक और पामेटिक। ठीक है। उच्च वसीय अम्ल के कैसे लवण है, देखिए ये रहा। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। अच्छा, साबुन निर्माण की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है? साबुन निर्माण की जो क्रिया विधि है वो साबुनीकरण कहलाती है। इसमें देखते हैं, इसमें यह है उच्च वसीय अम्ल, इसकी अभिक्रिया जब क्षार से कराते हैं NH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या प्राप्त हो रहा है? ये किसका फॉर्मूला? ये ये है स्टेरिक अम्ल का। ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब क्षार से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? साबुन प्राप्त हो रहा है। इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। ठीक है। और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लीसिन या ग्लीसरोल। ठीक है। अच्छा, जो साबुन जो प्राप्त होता है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? हमको कोलोइडी अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे क्या विलयन में NaCl डालकर क्या कर सकते हैं, अवक्षेपित कर लेते हैं। ठीक है। और पीछे जो बचा रह जाता है ग्लीसरोल, उसको क्या है, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ठीक है। अब साबुन के प्रकार हैं या स्पेशल पॉइंट्स के रूप में इनसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा पारदर्शी साबुन। ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखें, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए किसका क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन या ग्लिसरोल मिलाते हैं। ठीक है। या फिर साबुन को एथेनॉल में घोल करके, ठीक है, फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित कर बनाते हैं। या फिर एक तो ग्लिसरीन या ग्लिसरोल को मिला करके पारदर्शी साबुन बनाया जा सकता है, या फिर साबुन को एथेनॉल में घोल कर वाष्पित कर बना सकते हैं। ठीक है। दाढ़ी बनाने वाले जो साबुन है, दूसरा कौन सा? दाढ़ी बनाने वाले साबुन। इसको बनाने क्या है, इसको जल्दी सूखने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? इसमें ग्लिसरोल मिलाते हैं। और अच्छी तरह से झाग बने, झाग फॉर्मेशन अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए क्या है, रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है, जो क्या बनाती है? सोडियम रोजिनेट। ठीक है। फिर है धुलाई के साबुन। धुलाई के साबुन की अगर मैं बात करूँ, धुलाई के साबुनों में जो है सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और कार्बोनेट ये मिलाया जाता है। ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, साबुन जो है सॉफ्ट वाटर से तो क्रिया कर लेता है परंतु हार्ड वाटर से नहीं करता, या सॉफ्ट वाटर में झाग फॉर्मेशन होता है पर हार्ड वाटर में नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? एक्चुअल में इसका कारण ये है कि जल की कठोरता हमने पढ़ी किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। अच्छा, ये आयन क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम जो साबुन है उसको कठोर जल में घोलने पर अघुलनशील जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। जो हमारा सोडियम पोटेशियम साबुन है उसको जब हम साबुन को जो
जल में घोलते हैं, कठोर जल में, तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, उच्च अम्लीय अम्ल के अविलेय लवण बना लेते हैं, जो कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं तथा कैसे हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, और जिससे क्या सफाई क्रिया नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए क्या है, कठोर जल में झाग भी नहीं देते। ये देखो रिएक्शन हमने दिखा रखी है इसमें, ये साबुन है, सोडियम साबुन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कठोरता किसके कारण होती है, क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है कठोरता, ठीक है। उसका ले लिया अपन ने, ये देखो ये बन गया अपना कैल्शियम युक्त साबुन बन गया। ये कैसा है, अविलेय है या फिर अघुलनशील है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है, इसलिए झाग फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं अब ये, साबुन का जो जलीय विलयन है कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इस कारण क्या है, ये हमारे कपड़ों के लिए, हाथों के लिए नुकसानदेही होते हैं। अगला पॉइंट, साबुन कठोर जल में उपयोगी नहीं है, केवल मृदु जल में उपयोगी है, हमने डिस्कस कर ही लिया। साबुन कैसे होते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं, यानी इसका अपघटन आसानी से हो जाता है, तो इसलिए क्या है, नदियों में जल प्रदूषण का कारण नहीं बनते। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अपमार्जक कैसे होते हैं, सामान्यतः जैव अनअपघटनीय होते हैं, यानी उनका अपघटन आसानी से नहीं होता है, और वो क्या है, जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सरफाइन क्रिया। सफाई क्रिया किसके द्वारा होती है, मिशेल निर्माण द्वारा होती है, ठीक है। मिशेल प्रक्रिया के द्वारा सफाई क्रिया होती है। अब जो भी कोई कपड़ा है, मान ली कोई कपड़ा है जिस पर चिकनाई है, तेल का धब्बा लगा हुआ है, ठीक है, उसको धोना है, ठीक है। तो जैसे ही साबुन को है जो है जल से क्रिया करेगा, तो साबुन का जल में क्या होता है, आयनन हो जाता है। आयनन हो जाने के बाद क्या है, दो पार्ट में टूटता है, C17H35CON, एक इसका फॉर्मूला साबुन का है, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट C17H35 और एक CON है। ये जो है, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसे टेल पार्ट भी कहते हैं, पूंछ वाला सिरा। और जो CON है, ये कैसा है, आयनाइज पार्ट है, हेड वाला सिरा है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा है, नॉन पोलर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कैसा पार्ट है, नॉन पोलर है। और हम पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर को बोलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, ठीक है। तो एक इसमें वाटर में घुलनशील होगा क्या, नहीं होगा वाटर में, तो वाटर कैसा पोलर है, तो जल से दूर भागेगा, यानी कैसा होगा, जल विरागी होगा, जल विरागी होगा, ठीक है। और ये किसके, लाइक डिसोल लाइक, यानी किसमें घुलेगा, चिकनाई की तरफ, ठीक है। जबकि जो आइनस पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट है, तो जल में क्या होगा, जल की तरफ गति करेगा, ठीक है। यदि मिशेल का निर्माण ऐसे होता है, ये बीच में क्या है, चिकनाई है, कपड़े पे कोई दाग है, जैसे ही ये पानी है, जैसे ही साबुन पानी से क्रिया करता है, तो इसमें चिकनाई वाला पार्ट जो है वो किसकी तरफ, जो धब्बा है हमारा उसकी तरफ, कपड़े पे जो लगा धब्बा है उसकी तरफ चिकनाई वाला पार्ट आएगा। और जो बाकी का जो पार्ट है, आयनाइज पार्ट जो है वो किसकी तरफ, जल की तरफ, ठीक है। जैसे ही हम कपड़े को फिर झटकते हैं, तो ये जो आयनाइज पार्ट है, ये क्या है, चिकनाई लेकर के सारा क्या है, अलग हो जाता है पानी में, ठीक है। इस तरीके से कपड़ा हमारा साफ़ हो जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, ये वाली बात जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक, इसको क्या कहते हैं, साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। अच्छा, अपमार्जक होती क्या है, ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अच्छा, इनका जलीय विलयन कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, हमने पढ़ा था। साबुन का कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वो कपड़ों और हाथों के लिए कैसे होते हैं, नुकसानदायक। इनका जो होता है वो कैसा है, उदासीन प्रकृति का है, तो ये क्या है, कम नुकसानदायक है, ठीक है। अच्छा, साबुन जो है कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता, जबकि अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों ही जल में क्या है, उपयोगी है। यहाँ कठोर जल में किससे, अविलेयशील लवण का निर्माण होता है, उधर किसका हो रहा था, अविलेयशील लवण जो है घुलनशील होता है, अवक्षेप देता है, इसमें किसका निर्माण होता है, विलेयशील लवण का, ठीक है। अब इसमें हम संश्लेषित जो अपमार्जक हैं इसके टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप के होते हैं, ऋणायनिक अपमार्जक, धनायनिक अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे
ऋण आयनिक अपमार्जक। ऋण आयनिक अपमार्जक जो है इसमें सिर्फ अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऋण आयनिक अपमार्जक का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। और इसका जो यूज़ करते हैं किस में करते हैं, दंत मंजन में, ठीक है। दूसरा हमारा आता है धन आयनिक अपमार्जक, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। और इसका यूज़ हो जाएगा किस में, हो जाएगा एयर कंडीशनर में। तीसरे नंबर पे आता है अनायनिक अपमार्जक। अनायनिक अपमार्जक में केवल अपने को एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो ये है कि ये स्टेरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है। तो ये हमारे साबुन और अपमार्जक वाला पोर्शन पूरा हुआ। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था दैनिक जीवन में रसायन वो कंप्लीट होता है। सेकंड ग्रेड का हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था दैनिक जीवन में रसायन वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सारा कंटेंट जितना भी है ये सब NCERT बेस्ड कंटेंट है, तो आपको कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता कि पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।